हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि CSIO चंडीगढ़ में जो है वो एमटीएस पर नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एमटीएस पर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है चंडीगढ़ में, जो है वो CSIR में जो है उसकी वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकाली गई हैं वो 7 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। लेवल 1 की ये पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, और बेसिक पे जो है वो आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। और टोटल एम्यूलमेंट यानी कि एज पर लेवल 1 के हिसाब से जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो 36,306 यहाँ पर रहने वाली है। अपर एज लिमिट जो थी इसकी 25 साल थी, 10th इसके अंदर मांगी गई थी। और डिजायरेबल जिन्होंने 12th पास की है वो डिजायरेबल है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल की वीडियो में जो था वो बता दिया था। टोटल एम्यूलमेंट का मतलब जिसको नहीं पता मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। टोटल एम्यूलमेंट मींस अप्रोक्सीमेट टोटल एम्यूलमेंट्स ऑन द मिनिमम पे लेवल एज ऑन 1/7/2025 एज एप्लीकेबल टू द इंडिकेटेड पे लेवल इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंस पेबल टू द काउंसिल एम्प्लॉय एज पर रूल्स। ठीक है, तो लेवल 1 है, बेसिक पे आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। लेकिन चंडीगढ़ में जो टोटल एम्यूलमेंट मिलेगा वो 36,306 मिलेगा, जो कि आगे इंक्रीज होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, वो जरूरी है। तो हम सीधा इसके पेज नंबर 12 पे जब आप आएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट इन CSIR। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की ये पोस्ट है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि CBT टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस आपके पास जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे। जो पेपर होगा वो 2 लैंग्वेज में आएगा, एक आएगा इंग्लिश और एक आएगा हिंदी लैंग्वेज में। एक्सेप्ट द क्वेश्चन इन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इन एडिशन द लैब्स इंस्टीट्यूट में आल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग क्वेश्चंस इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी में ही आएगा। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि अगर किसी और लैंग्वेज में भी अगर देना हो तो। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का लेवल जो है वो 10th लेवल रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। टोटल टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी कि आपके पास 120 मिनट आपके पास से दिए जाएंगे और 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो भाई पहली बात तो जनरल इंटेलिजेंस आएगी, मैथ आएगा, आपके पास जीके जीए जनरल अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं वो आएगा, और आपके पास चौथा जो है वो इंग्लिश आएगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपके पास 3 मार्क्स का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स जो होंगे वो 75 होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत होने पर एक जो है वो आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा, यानी कि 1/1 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो रीजनिंग आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 25 × 3 करेंगे तो 75। इसी तरह से मैथ जो है वो 25 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 75 हो गए। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 1/1 की। जनरल अवेयरनेस में डाउट मत रखिएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके पास जीके भी आएगी, जनरल अवेयरनेस में आपके पास साइंस भी आएगी। ठीक है, हिंदी हिस्ट्री, और जीके में क्या क्या आपके पास वही मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह। ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, आपके पास करंट अफेयर्स आएंगे, आपके पास जो है वो स्टैटिक जीके भी इसके अंदर आती है। तो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 150 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 1/1 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो आएंगे 150 मार्क्स हो गए इंग्लिश के। और यहाँ भी 1/1 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो एक ही पेपर होगा, कोई दूसरा तीसरा पेपर होने के पेपर नहीं होगा। एक ही पेपर है, इसी में से मेरिट बनेगी, इसी में से आपकी सिलेक्शन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 यहाँ पर निकाली गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। आप किन पे ज़्यादा जोर देने वाले हैं? आप कोशिश कीजिएगा कि जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो इन दोनों पे आप ज़्यादा जोर दीजिए
किस पे? जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, बहुत वो उतना ही कम है ये। तो इसको हम जो है वो बाद में देखेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप थोड़ा जोर दे सकते हैं, अपनी वोकेबलरी ठीक कर सकते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस वगैरह, वो सब कुछ आप पढ़कर जो है वो 50 में से एटलीस्ट आप जो है वो 40 से 42 मार्क्स जो है वो इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट जो रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस। तो ये एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस है। 2 घंटे का टाइम होगा, 150 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और 150 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। और पेपर का मोड जो है वो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर रहने वाला है। तो ये था एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ वीडियो लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।